So, dear students, once again, welcome back to this topic complex numbers. So, in first video, all of you have gone through all the segments, the concepts what we have discussed, those modulus, argument, then polar form of a complex numbers, and we converted polar to x plus iy form and Euler notation. Now, in this session, we'll discuss the cube roots of unity. Now, the question is, what is the meaning of this? Cube roots of unity means what we are going to find cube roots of unity. Unity means 1, correct? Unity means 1 in mathematics. So, cube roots of unity, which means let's say x equals to cube root of 1 if I am writing. So what are the solution of this root? Cube root of 1. By default, all of you know 1. What about other two roots? Correct? Question comes in mind. Cube root of 1. क्यूब रूट ऑफ 1, एक रूट तो 1 होगा, ये तो श्योर है हम 1 होगा, बट बाकी के दो रूट क्या होंगे? ठीक है, जैसे क्यूब रूट ऑफ लेट्स से मैंने लिख दिया 64, तो इसके पहले रूट तो आपको 4 पता है, but you don't know the other two roots and those you have to find. Let's say if I have written cube root of -125, correct? So cube root of -125, एक root तो confirm है which is -5, fine? So what would be the other two roots? दूसरे roots कहाँ हैं? दो और बाकी के दो root. तो यही चीज़ ढूंढना इस cube roots of unity या किसी भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ नंबर निकालने में वी विल कम टू नो व्हाट आर दोज टू रूट्स, अदर टू रूट्स. ठीक है, वो हम इसमें इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्वाइट नेचुरल ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इमेजिनरी की बात हो रही है, तो इसके जो दो रूट्स हैं, जैसे मैंने अभी क्यूब रूट ऑफ 1 बोला एक, तो दो रूट्स कहीं ना कहीं इमेजिनरी होंगे. ठीक है, वो दो इमेजिनरी रूट्स हमें ढूंढने हैं. ठीक है, सो इसके लिए विल स्टार्ट विथ दिस टॉपिक कि इसमें हमें करना क्या है. तो मैं सबसे पहले ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालता हूँ कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैलकुलेट कैसे होती, कैसे मुझे वो बाकी ऑल थ्री रूट्स हाउ वी विल गेट इट. तो ये x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1 लिया मैंने, अब इसको क्यूब कर दीजिए बोथ साइड, तो दिस इज गोइंग टू बी 1. नाउ यू टेक x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0. आई टेक दिस वन दिस साइड. Now EQ minus BQ, all of you aware, this is nothing but A minus B, A square plus AB plus B square. Clear? And which is equal to 0. We factorize this, AQ minus BQ को मैंने factorize कर दिया. ठीक है, x minus 1 into x square plus x plus 1 equals to 0. Either what we can write, x minus 1 equals to 0 can be right, fine. So what will happen to x? X is 1. So dear, अपने को पहला रूट मिल गया x equals to 1, जो all of you know x is 1 is the going to be the cube root of 1. Now or x square plus x plus 1 equals to 0. ठीक है, therefore x के रूट्स क्या आ जाएंगे? This is minus b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, फाइन, अपॉन 2a. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ विल सी व्हाट विल हैपन. दिस -1 प्लस माइनस, दिस इज नथिंग बट माइनस रूट -3 अपॉन 2. नाउ ऑल ऑफ यू अवेयर what we write for root -3, which is root 3i. So -1 plus minus I root 3 upon 2. So मुझे ये दो रूट मिल गए. कौन से? एक रूट मिल गया मुझे -1 प्लस आई रूट 3/2 एंड दूसरा रूट मिल गया -1 माइनस आई रूट 3/2. ठीक है, सो ये दोनों रूट की वैल्यू भी आपको याद रखनी है.
सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हो गए? x इक्वल्स टू 1 एंड -1 प्लस आई रूट थ्री बाई टू एंड -1 माइनस आई रूट थ्री बाई टू। तो ये हमारे दो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। जब भी किसी क्यूब रूट आप किसी नंबर का कैलकुलेट करते हो, सो वन रूट इज रियल एंड अनदर टू रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर भी होता है। जैसे ये -1 प्लस आई रूट थ्री है, देखो आप ये -1 माइनस आई रूट थ्री हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। मैथमेटिशियन ने इनका नाम, इनके रूट्स का नाम, एक का नाम रखा ओमेगा। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए इसका नाम रख गया ओमेगा स्क्वायर। दिस नोटेशन इज वी कॉल ओमेगा। ठीक है, ये डब्ल्यू नहीं है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी आपने देखा होगा। तो वी call it as a omega and omega squared. So mathematician finally they concluded that cube roots of unity are 1, यानी क्यूब रूट ऑफ 1 क्या क्या होंगे? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? -1 प्लस आई रूट थ्री बाई टू एंड ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस आई रूट थ्री बाई टू। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखने हैं, और ये 1 ओमेगा स्क्वायर तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। ठीक है डियर, सो एक बार आप फिर से पूरी बात को समझ लो, क्या क्या हमने किया। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी चाहिए, यानी क्यूब रूट ऑफ 1 चाहिए, तो मैंने x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1 ले लिया। क्यूबिंग किया बोथ साइड, एक्स क्यू इक्वल्स टू 1, 1 को इस साइड लिया, एक्स क्यू माइनस 1। फिर मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू अप्लाई कर दिया, विच इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ईदर एक्स माइनस 1 0, सो एक्स इक्वल्स टू 1, 1 रूट, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो एक्स को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से ये कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास दो रूट्स आ गए, -1 प्लस आई रूट थ्री बाई टू और -1 माइनस आई रूट थ्री बाई टू। ये दो रूट्स के वैल्यूज़ के नाम मैथमेटिशियन ने हैंडी करने के लिए, ये रूट अगर आप ओमेगा बोल दे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये -1 प्लस आई रूट थ्री बाई टू है, और ये ओमेगा स्क्वायर बोला तो -1 माइनस आई रूट थ्री बाई टू है। मीन्स कहने का मतलब मैथमेटिशियन ने इन वैल्यूज़ को एक नॉमिनिक्लेट कर दिया। तो ओमेगा जैसे ही वर्ड इस्तेमाल होगा मैथमेटिक्स में, तो आप इमीडिएटली इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ? -1 प्लस आई रूट थ्री बाई टू। और ये ओमेगा कहाँ क्या है? ये कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ अ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी बोली जाती है। ठीक है, 1 का एक रूट 1 है, दूसरा रूट ओमेगा है जिसकी वैल्यू ये है -1 प्लस आई रूट थ्री बाई टू, और दूसरी वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, और उसकी वैल्यू -1 माइनस आई रूट थ्री बाई टू। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ भी याद रखने दिमाग में इम्पॉर्टेंट है। ओमेगा स्क्वायर तो आप रखेंगे ही दिमाग में, बट वैल्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ once we calculate this cube roots of unity, now question is कि how we will calculate cube root of 64, cube root of -125। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, देन व्हाट यू विल कम टू नो, आप जनरलाइजेशन समझ जाओगे। आपको जैसे ही किसी ने पूछा कि क्यूब रूट ऑफ -125, यू विल इमीडिएटली से द आंसर। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, कि एक और क्यूब रूट हम निकालते हैं, यूनिटी का तो निकाल लिया हमने। नाउ आई एम टेकिंग some other number. Let's say I am taking cube root of 64. Look at this. हम cube root of 64 को कैलकुलेट करते हैं. So I am taking cube root of 64. So let's say x equals to मैंने cube root of 64 लिया. फाइन, अभी हमें इसका क्यूब रूट चाहिए, तो वापस डेयर होल क्यूब की जाएगी, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64। फिर मैं इसको इधर ड्रैग कर लूँगा एंड दिस बिकम्स 0। फिर मैं इसको ए क्यू माइनस बी क्यू में स्प्लिट कर सकता हूँ, करेक्ट, टू गेट द फैक्टर। तो हमारा फैक्टराइजेशन ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस फैक्टराइजेशन ऑल्सो केम दिस वे। अब आप इधर
और करेंगे, ईदर x minus 4 equals to 0, therefore x equals to 4. So this is one root, all of you aware. क्यूब रूट ऑफ 64 एक रूट तो 4 होता ही है, श्योर है हम. अब इसके अदर रूट पे आते हैं. और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 is equal to 0. So the roots of this will be minus b plus minus root under b square minus 4 into a into c, correct, upon 2a. 2a is 2 into 1. ये सिंप्लीफाई होके हमें क्या मिल रहा है डियर? -4 प्लस माइनस रूट ओवर 4 16 minus 64, it is -48 अपॉन 2. और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें हम, सो x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस रूट 48 को आप 16 इंटू 3, दैट मीन्स कि आप 4 इंटू रूट 3 और इंटू आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपॉन 2. फाइन. रूट -48 क्या लिखेंगे आप? रूट -48 को आपने पहले रूट -1 इंटू रूट 48 किया. रूट -1 इज आई एंड रूट 48 इज 4 रूट 3. 4 रूट 3. क्लियर? आई इंटू 4 रूट 3. Now if you divide by 2, so it is going to be -2. आप डिवाइड नहीं करें, इसको ऐसे ही रखें, बिकॉज हमने इसको ओमेगा का फॉर्मेट देना है. ठीक है? अब इसे डिवाइड नहीं करें. नाउ सी व्हाट वी आई एम गोइंग टू डू हियर आफ्टर दिस. से मैं यहाँ से इस 4 को मैं कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, एक रूट ये तैयार किया एंड 4 फिर कॉमन लिया और यहाँ से आ गया -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2. ऑल ऑफ यू अवेयर, अभी हमने जस्ट लिखा -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, ये क्या थी? ओमेगा. एंड -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2, ये क्या था डियर? ओमेगा स्क्वायर. फाइन. सो चेक कर लें, आप फिर से देख लीजिए. अभी जस्ट हमने प्रिपेयर किया -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 ओमेगा एंड -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट? जो हमने इस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से कैलकुलेट की. क्लियर? नाउ अब हम क्यूब रूट ऑफ 64 में हैं, तो हम यहाँ तक पहुँच गए. एक रूट x इक्वल्स टू 4, दूसरा रूट हमें 4 इंटू रूट अंडर 4 प्लस -4 प्लस माइनस 4 रूट 3 आई मिला. 4 कॉमन लिया हमने. ठीक है? और ये -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 एक रूट, और दूसरा हो गया डेयर -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2, 4 इंटू है. अब मैं इस रूट्स को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट? लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है ना? ये वैल्यू जो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से कैलकुलेट किया है आपने. तो क्यूब रूट ऑफ 64 की वैल्यूज़ क्या क्या हो गए? सो क्यूब रूट ऑफ 64 is going to be 4 omega and 4 omega square. करेक्ट? ये हमारा क्यूब रूट ऑफ 64 हो गया. ठीक है? तो ये मैंने इसलिए इसको एलॉबरेट कर दिया कि अब आप किसी भी क्यूब रूट को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एट द एंड यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा. फाइन. अभी देखो, अगर मैं इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए एक बार फिर से, क्या क्या हुआ हमारा क्यूब रूट ऑफ 64. यस. सो x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए. हाँ, क्यूब किया बोथ साइड, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मेट लिया, फॉर्मूला में स्प्लिट किया, इधर और करके आपने पहला रूट x इक्वल्स टू 4 और में जाके इसकी रूट आपने कैलकुलेट करी. दिस इज प्लस माइनस 4 प्लस माइनस आई रूट 3. ठीक है ना? -4 प्लस माइनस 4 रूट 3 बाई आई. 4 आई टू कॉमन और मैंने दो रूट में स्प्लिट कर दिया इसको. एक हो गया ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर. So 4 omega and 4 omega square, which I have
मेंशन हियर, ठीक है। अब देयर, अब इसे जनरलाइजेशन फॉर्म में कैसे लाते हैं वो ध्यान दीजिए। जनरलाइजेशन फॉर्म का मतलब कि अगर मैं अब हमारे पास, अगर आपने पूछा व्हाट इज गोइंग टू बी द क्यूथ रूट ऑफ 1 to 5, तो आप स्ट्रेट अवे पहला क्या लिखेंगे 5, दूसरा क्या लिखेंगे 5 ओमेगा, एंड थर्ड रूट विल बी 5 ओमेगा स्क्वायर. That is what generalization. Let's say if you have to say qth root of what 27, what you are going to write 3 omega and 3 omega square. Now the question comes, if somebody will ask you what is omega, omega you just say it's a roots of unity and whose value is -1 plus I root 3 by 2. And what is omega square? Omega square is -1 minus I root 3 by 2. करेक्ट। अब क्वेश्चन है, तो ये आपने क्यूथ रूट ऑफ 125, क्यूथ रूट ऑफ 27 देखा, जनरलाइजेशन आप समझ चुके हैं। हाँ, तो ये फिर से एक बार पीछे आप आते हैं, यहाँ से एक बार फिर से आ जाइए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 की क्यूब रूट हमने पहला 1, फिर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, एंड देयर मैथमेटिशियन ने इस वैल्यू का नाम ओमेगा रखा, किस वैल्यू का नाम -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2, फाइन। सो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हुई। क्यूब रूट ऑफ 64 भी दिख गया अपने को, 4 ओमेगा स्क्वायर, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग जनरल फॉर्म, जनरलाइजेशन कर दिया मैंने। क्यूथ रूट ऑफ 125 5 ओमेगा स्क्वायर, क्यूथ रूट ऑफ 27, ठीक है, वेयर ओमेगा आपकी ये वैल्यू है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में और आपके चल रहा होगा कि सर नेगेटिव का क्या होगा। मान लीजिए क्यूथ रूट ऑफ -1 है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ -1, तो डियर पहला तो -1 ही होगा, दूसरा हो जाएगा माइनस ओमेगा, एंड तीसरा इज गोइंग टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आप खुद से प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, फिर से आप उसको x ले लेंगे, है ना, x इक्वल्स टू क्यूथ रूट ऑफ -1, फिर क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, इसको इस साइड लाएंगे, फिर इसके रूट्स निकालेंगे फैक्टराइज करके, करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सॉरी ये माइनस होगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज गोइंग टू बी माइनस, वेट इसको क्लियर कर दो, ठीक से समझ में आएगा आपको। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर इधर और करेंगे आप, इधर किया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x आपका एक रूट आ गया -1, दूसरा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स आप जब निकालोगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। कैलकुलेट आप उसी तरह करोगे, 1 माइनस 4ac, तो ये -3/2, और एंड में यहाँ पे आपको माइनस कॉमन लेके दो रूट्स दिखाई देंगे, -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, ठीक है, ये एक रूट होगा, एंड फिर से एक माइनस कॉमन लेंगे आप, -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2, ठीक है, ये दो रूट, ये एंड का नोटेशन है डियर, मैं एंड ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, एंड को मैं ऐसे लिखता हूँ, आप समझ के लीजिए, एंड दिस, तो देखो आपके रूट्स क्या क्या आ गया यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ -1, एक तो -1, दूसरा माइनस ओमेगा, ये ओमेगा है, माइनस ओमेगा, एंड दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर केम, सो क्यूब रूट ऑफ -1 भी आपको समझ में आ गया। सो अब मैं इसको जनरलाइज कर दूं कि क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ -125 क्या होंगे, तो क्यूब रूट ऑफ -64, what you can write, -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ -125
minus 125, what we can write? Minus 5, this is minus 5, minus 5 omega and minus 5 omega square, ठीक है, एंड सो ऑन यू विल गेट. और ये एग्जैक्टली क्यूब रूट के मेथड है निकालने का डियर. अब आप ये मत पूछिए कि सर क्यूब रूट ऑफ 63 क्या होगा, वो आप सीखेंगे कैलकुलस में स्टैंडर्ड 12 में, जो विदाउट कैलकुलेटर आप वैल्यूज निकाल लेंगे. क्वेश्चन आ रहा ना कि सर आप तो 64 ये सब का निकाल रहे हो, क्यूब रूट ऑफ 61 का निकाल के दिखाओ. तो ये मैं स्टैंडर्ड 12th में हम सिखाएंगे आपको कैलकुलस के मेथड से. कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इस मेथड से कैलकुलस जो 11th में भी स्टार्ट हो जाएगा और 12th में तो पूरी M2 ही कैलकुलस है, ठीक है. तो इन सबों का जवाब क्यूब रूट ऑफ 55, क्यूब रूट ऑफ 41, ये सब कुछ आप कैलकुलस से सीखेंगे स्टैंडर्ड 12 में, करेक्ट. बट मीन वाइल इन 11 में एग्जैक्ट क्यूब रूट, जिससे हमें एक्चुअली पता क्या चला कि जो बाकी के दो रूट्स थे, अब तक आप 10th तक क्या जानते थे, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता था, 2 ही होता था. बट यू डोंट नो द अनदर 2 रूट. तो वो दो रूट क्या हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं. और दोनों रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं. -1 प्लस आई रूट 3/2, लुक एट हियर, -1 माइनस आई रूट 3/2. सो क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर जो एग्जैक्टली क्यूब रूट निकलता है, तो वन रूट रियल and another two roots are complex conjugate to each other. 4 cube root of 64, 4 and 4 omega square. तो ये 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी रूट्स हो गए, ठीक है. यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, एन ओमेगा स्क्वायर. सो क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ -64, क्यूब रूट ऑफ -125, and so on it goes, ठीक है. So we came to know that cube root of unity, cube root of any number जो exactly cube root होती है, उसको निकाला और उसके दो जो imaginary roots हैं that we have calculated, correct. अब ये हमारे पास जो ये दो रूट्स बन के आए क्यूब रूट ऑफ 1 में, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना. अब इनके प्रॉपर्टीज हैं, तो हम इसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. दैट वी विल डिस्कस एंड देन वी हैव प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे, ठीक है. क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से ही आता है, इसलिए हम उसे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के नाम से आगे हम टॉपिक को बढ़ाएंगे, करेक्ट. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ, या फीचर्स बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही, इनमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज या फीचर्स या रिलेशनशिप समझना है. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी बोला म्हणजे 1, याद रखने का हमेशा, -1 नहीं 1. क्यूब रूट्स म्हणजे 1. नाउ लुक एट दिस प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये तो कंफर्म है कि हमें क्या क्या मिला क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. वी गॉट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये दो मिले. हमें उसमें वैल्यूज भी पता है, ओमेगा इज -1 प्लस आई रूट 3/2, ठीक है, प्लस आई है ये डेयर, आई इंटू √3 ऐसे अपॉन पूरा 2, एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है डेयर, -1 माइनस आई √3/2, करेक्ट. दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर. तो ये हमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो पता ही है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं. दिस इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है. नाउ इनके बीच रिलेशनशिप है, तो मैं फर्स्ट रिलेशनशिप एलॉबरेट करूंगा. पहला रिलेशनशिप होता है इसमें, अगर मैं इस तीनों रूट को ऐड कर दूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो वी विल गेट 0. चेक कर लीजिए, इफ यू वांट यू कैन चेक इट. लेट्स से LHS में ले लूँ यहाँ पे, ठीक है. 1, व्हाट इज ओमेगा, विच इज -1 प्लस आई √3/2
ठीक है, एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है डियर, -1 माइनस आई रूट 3/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 -1/2 प्लस आई रूट 3/2 -1/2 एंड माइनस आई रूट 3/2, ठीक है, -i√3/2। अब आप देखो क्या रह जाएगा, सारे कैंसिल हो गए, -1/2 -1/2 -1 1 1 गेट कैंसिल, so left with 0 only. So this result it came। तो आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना, अब आज से इसको लर्न रखना है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज 0। If somebody will ask you what is omega, तो omega you can say cube roots of unity. What is the value of omega? तो value of omega also you know, -1 + i√3/2. Omega square is -1 minus i√3/2. Fine. So the first property we came to know that 1 + omega square is equal to 0. Fine. इस रिजल्ट से कुछ और भी रिजल्ट हम रेडी कर सकते हैं। क्यों? देखिए आप, अगर आप 1 + ओमेगा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इधर, -ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, -ओमेगा। इफ यू वांट ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, व्हाट वी कैन राइट, -1। तो ये फर्स्ट और ये 3, तो 4 रिजल्ट यहाँ भी रेडी हो गया। उसके लिए अगर आपने केवल ये रिजल्ट याद रखा है, that is sufficient. 1 + ओमेगा square is 0. So you can write 1 + ओमेगा - ओमेगा square. 1 + ओमेगा क्या लिख सकते हैं आप, -ओमेगा square. 1 + ओमेगा square, what you can write, -ओमेगा. ओमेगा + ओमेगा square is -1. क्यों मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ, क्यों इस प्रॉपर्टी पे हाईलाइट कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बनाते समय इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। करेक्ट, वहाँ पे -1 + i√3/2 नहीं दिखाई देंगे अब, इट विल ओनली लुक ओमेगा स्क्वायर, और इस तरह के प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो आपको याद रखनी है। 1 + ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा, ठीक है। देखो इसमें माइनस कहीं नहीं है, 1 - ओमेगा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, 1 - ओमेगा स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। फॉर्मूला इज 1 + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा, करेक्ट, एंड ऑल केम इन माइनस, ठीक है। So the first property between, or you can say the relationship between 1 omega and omega square is 1 + omega square is equal to 0. Now इसमें हमारे पास 4 रिजल्ट हो गए डियर, एक ये और ये 3, या इधर मैंने जो ये 3 लिखे हैं, ठीक है ना, ये 3 या कह लीजिए ये 3, और ये वाला दोनों सेम ही लिखा है मैंने, रिपीट कर दिया है। सो वी हैव नाउ 4 रिजल्ट between 1 omega and omega square. Now next रिजल्ट पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 1 ओमेगा स्क्वायर में, इसको मैं 2 ही लिखता हूँ। सेकेंड रिजल्ट में अगर 1 * ओमेगा स्क्वायर को इंटू करते हो आप, तो ये तो ऐसे देखा तो ओमेगा क्यू बनेगा, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये भी आप चेक कर सकते हैं। How you will check? Put the value of 1. What is omega? -1 + i√3/2, ठीक है। इसको मैंने ऐसे अपॉन 2 अलग अलग करके लिख दिया, इंटू करने में कन्वीनियंट होगी। इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या है डियर, -1 माइनस i√3/2, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आप इंटू करोगे तो a² - b², इनफैक्ट a + ib a - ib है तो a² + b² हो जाएगा। So this is 1/2 square plus b² क्या हो गया, 3/4, या √3/2 लिख दीजिए, या जैसे मर्जी, √3/2 होल स्क्वायर। दिस इज 1/4 प्लस 3/4, ये क्या मिलेगा अपने को, 1, करेक्ट, दिस इज 1। सो वी हैव शोन यू दैट 1 + ओमेगा * ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू हुआ, इसकी वैल्यू क्या आई, 1, ठीक है। सो ओमेगा क्यू इज 1। अब इसी तरह यहाँ से हम जब इसको जनरलाइजेशन करते हैं, जैसे आई के वैल्यूज को जनरलाइज की गई थी, अब मैं ओमेगा क्यू ओमेगा 4 की वैल्यू देखता हूँ। टिल व्हाट वी हैव सीन, 1 is your 1, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1,
ओमेगा जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का एक रूट है जिसकी वैल्यू भी पता है, ओमेगा स्क्वायर वो भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, उसकी भी वैल्यू पता है अपने को. नाउ ओमेगा क्यू केम द फोर्थ एंड विच इज इक्वल टू 1. ठीक है, जो आई हैव शोन यू हियर, ओमेगा क्यू इज 1. अब आप लेट्स से ओमेगा 4 की वैल्यू चाहते हैं, ओमेगा 5 की वैल्यू चाहते हैं. क्वेश्चन आ रहा दिमाग में कि सर व्हाट विल हैपन टू ओमेगा 4. तो ओमेगा 4 आप कैसे लिख लोगे, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा. सो व्हाट लेफ्ट, ओमेगा क्यू 1 है तो ये रह गया ओमेगा. मान लीजिए आप ओमेगा 5 की वैल्यू चाहते हैं तो ओमेगा 4 इंटू ओमेगा. ओमेगा 4 आपने अभी ओमेगा निकाला, ओमेगा इंटू ओमेगा विच इज ओमेगा स्क्वायर. यानी ओमेगा 5 क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर. एंड डोंट राइट इट्स वैल्यू, -1 माइनस आई रूट 3/2 लिखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू राइट ओनली ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अगर मुझे ओमेगा 6 चाहिए, ठीक है, तो क्या मैं इसको ओमेगा क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूँ. ओमेगा क्यू कितनी होती है, 1 होती है. 1 का स्क्वायर क्या आ गई, 1. ठीक है, एंड सो ऑन इट विल गो. ओमेगा 7, ओमेगा 8, ओमेगा 9 एंड सो ऑन. एनी पावर ऑफ ओमेगा वी कैन कैलकुलेट. नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे आप. तो यहाँ पे एक जनरलाइजेशन टर्म यूज करना है, जैसे मैंने आई में यूज किया था, आई टू द पावर 4n, आई टू द पावर 4n प्लस 1. यहाँ भी मैं अब इसको जनरलाइजेशन करता हूँ. ठीक है, जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन में ओमेगा टू द पावर 3n को मैं 1 लिख रहा हूँ. ठीक है, अगर ओमेगा का पावर कुछ भी है 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अपने को 0 मिले तो वैल्यू क्या होगी, ओमेगा. क्या, ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो वैल्यू क्या होगी, 1. जैसे ओमेगा 6 को देख लो आप, 3 2 जा 6, करेक्ट. रिमाइंडर 0 है तो वैल्यू क्या आ गई, 1. ओमेगा 3n प्लस 1, करेक्ट. तो ये मिलेगा अपने को ओमेगा. अगर ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 मिलता है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा. लुक एट दिस, ओमेगा 4 में 3 से डिवाइड किया इसको 4 पावर को, तो क्या बोला, 3 प्लस 1, एक रिमाइंडर आ रहा है ना, 3 से डिवाइड करने पे एक 1 रिमाइंडर. 1 रिमाइंडर में वैल्यू क्या दिखी है आपको, ओमेगा. फाइनली ओमेगा 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 ले लेते हैं तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर. रिमाइंडर जब 2 मिल जाए. ठीक है, जैसे आपने ओमेगा 5 में देखा, ओमेगा 5 में देखो आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, सो ये क्लियर हुई बात. जनरलाइजेशन में यहाँ पे जो मैंने किया, पावर्स को किससे डिवाइड करना है, पावर्स ऑफ ओमेगा इज टू डिवाइड बाय 3. 3 से डिवाइड करने हैं आपको, हमेशा याद रखना है. 3 से अगर रिमाइंडर 0 है तो वैल्यू 1 है, रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 1 है तो वैल्यू ओमेगा है, रिमाइंडर 2 है तो ओमेगा स्क्वायर है. ठीक है डियर, तो अब मैं आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, या यहाँ पे आप एक तो क्वेश्चन भी दिमाग में चल रहा है कि क्या किया जाए, वैल्यूज़ कैसे सर बता रहे हैं. लेट्स से मैं ओमेगा 281 ले रहे हो. ठीक है, तो 3 से डिवाइड करो आप, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर. तो 2 रिमाइंडर में क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर. लेट्स से मैं ले लिया ओमेगा माइनस 90. तो पहले तो इसको पॉजिटिव बनाओ आप, 1 अपॉन ओमेगा 19. ओमेगा 19 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर, तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा. ठीक है, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू. ठीक है, ओमेगा क्यू क्या है अपना, 1 है, ऑलवेज रिमेंबर. सो 1 की जगह पे आपने ओमेगा क्यू रखा और नीचे क्या है, ओमेगा. सो क्या मिल जाएगा अपने को, ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा माइनस 19 क्या वैल्यू देगी, ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है और रेस्ट ऑफ द पावर में 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर पे ध्यान रखना है. और ये जो मैंने जनरलाइजेशन किया है वो आप अच्छे से समझ के लेंगे. एंड आई बिलीव अभी के अभी आपको समझ में आ गया कि ओमेगा के पावर कैसे कैलकुलेट होते हैं. 3n, 3 का जो भी मल्टीपल होगा, एग्जैक्ट मल्टीपल मीन्स रिमाइंडर 0 हो तो वैल्यू 1,
रिमाइंडर 1 आया 3 से डिवाइड देने पे तो ओमेगा, एंड इफ रिमाइंडर केम 2 द वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। सो अब तक हमने ये जो रिलेशनशिप देखी हमने कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या बना, ओमेगा क्यूब, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, याद रखना है। तो मुझे 1 ओमेगा स्क्वायर इन सब की वैल्यू पता है, और ओमेगा की वैल्यू भी हमने 1 निकाल लिया। फिर हम आगे बढ़ गए, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6 एंड सो ऑन। उसके लिए हमने यहाँ जनरलाइजेशन करके बता दिया आपको हाउ टू कैलकुलेट मोर देन 3 पावर्स, 4, 5, 6, 7, 8। आई बिलीव यू अंडरस्टूड। नेगेटिव पावर हो तो पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। यही काम डियर इनसाइड पूरी ओमेगा में करनी होती है, ठीक है। लेट्स से चलिए कुछ क्वेश्चन देखोगे ना तो और भी आइडिया लग जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.4 आप निकालो, और जब वीडियो देखने के बाद उसमें से प्रॉब्लम करो। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू द पावर 18। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिख दोगे आप, एग्जैक्टली 1। क्यों, डिविजिबल 3 है, 0 रिमाइंडर आ गया, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, ओमेगा 18 इज 1। सेकेंड क्वेश्चन में वैल्यू पूछा है ओमेगा टू द पावर 21, इसकी वैल्यू क्या दिख रही है डियर 1, बिकॉज रिमाइंडर इज कमिंग 0। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 से डिवाइड करो ना, 3 7 या 21 एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 है, तो वैल्यू इज 1। वी हैव जस्ट shown you here omega 3n is 1, रिमाइंडर 0। चलिए और भी वैल्यू देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है वैल्यू ओमेगा टू द पावर -30, तो आप इसको क्या करोगे, पहले पॉजिटिव बनाओ, ओमेगा 30 फिर से 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0, सो 1 रह गया, एंड दिस इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर उसने पूछा है ओमेगा टू द पावर -105, ठीक है, मेक इट पॉजिटिव फर्स्ट, इसको पॉजिटिव पावर करिए 105। 3 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर वापस छोड़ रहा है ये 0, दिस इज 1, सो वैल्यू इज 1, ठीक है। तो आपने ओमेगा के ये कुछ वैल्यूज देखे, मोस्ट ऑफ द वैल्यू केम 1। अब मैं अपने तरफ से ले लूँ कुछ क्वेश्चन, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ सम था। जैसे मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है ओमेगा टू द पावर 341, ठीक है। सो हाउ व्हाट यू विल डू, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से 341 को आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। 3 1 जा 3, 4 आ गया, 3 1 जा 3, 1 11 आ गया, 3 3 जा 9, तो यहाँ रिमाइंडर कितना रह गया 2 रिमाइंडर, विच मीन्स 2 रिमाइंडर क्या बोलता है ओमेगा स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू क्या होगी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन से भी कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है इस रिमाइंडर से, जो रिमाइंडर है दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो 2 रिमाइंडर आया तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लूँ, लेट्स से ओमेगा टू द पावर 2039, ठीक है। तो आप 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से आप इसको डिवाइड करो 2039 को, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2 23, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2 29 केम, 3 9 जा 27, सो रिमाइंडर फाइनली केम 2। तो रिमाइंडर 2 हो तो वैल्यू क्या होती है ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। आपको नहीं लगता है कि ये कितने सिंपल मेथड से आप समझ रहे हो और सीख रहे हो, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, टेल मी। सो दीज आर वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी मेथडोलॉजी। अगर आप इस तरीके से सीख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है बीइंग अ ट्रेनर, मैं इस तरह से अगर सिखा रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितने सिंपलेस्ट वे आपको समझाऊँ कि ये आपके ब्रेन के सेल में जाके बैठ जाए, निकले भी नहीं आने वाले 20-25 सालों तक। या आपसे किसी ने पूछ दिया ओमेगा क्यू क्या होती है, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे 1। आप अपने बच्चों, अपने ग्रैंडसन को भी बताते बैठेंगे वैल्यूज़ कि ओमेगा 21 होता है 1, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट omega 3n, 3n plus 1, 3n plus 2 is flowing like this way. Remainder 0, value 1. Remainder 1, value is omega. Remainder 2, value is omega squared. Correct? तो आप इसको अच्छे से
तरह से गो थ्रू कर लीजिए। स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट किया हमने? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से। मीनवाइल आप जस्ट रिकैप कर लीजिए सब चीज़ों को। ठीक है, रिकैप हो रही है, आराम से गो थ्रू कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप को समझिए। एंड आपके पास मोबाइल है तो इट्स योर कंट्रोल। अभी तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आपके पास मोबाइल है तो आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके पूरे कंसेप्ट को 2 बार 3 बार समझिए, देखिए और कॉपी पे लिखिए। बेसिकली डियर मैं ये कंसेप्ट ही समझा रहा हूँ। मैथमेटिक्स क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों एक ही होती है। जितने क्वेश्चन बनाएंगे कंसेप्ट उतनी परफेक्ट होगी, हाँ। तो कंसेप्ट ही क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज कंसेप्ट। दिस इज व्हाट इन मैथमेटिक्स डियर। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, देन प्रोडक्ट 1, देन वी जनरलाइज ओमेगा की पावर को 3n प्लस 1 3n प्लस 2, ठीक है। एंड देन वी हैव फाउंड सम वैल्यूज ऑफ ओमेगा, ठीक है डियर। आइए मैं और कुछ 2-3 सम लेके बढ़ता हूँ ओमेगा स्क्वायर में, क्योंकि आपने अभी जस्ट ये सब चीज़ समझ लिया। पावर्स के ओमेगा पावर्स कैसे सिंप्लीफाई होते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है। सो नाउ आई एम टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस। लुक एट दिस, आपके टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन 2 है डियर। इस क्वेश्चन में है कि वैल्यू और प्रूफ करना है, प्रूव दैट 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 7। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कर लेंगे प्रूफ, बहुत डिफिकल्ट नहीं दिया लग रहा है। इनटू करना है, LHS लिख लें। LHS इक्वल टू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। अब यहाँ से देखो आप, 4 माइनस 2 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यू क्या है? 1 है। और अपने को प्रॉपर्टीज सब क्लियर है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होती है? 0। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? -1, ठीक है। ये इसी प्रॉपर्टी से निकल के आता है। वाई नॉट वी कैन पुट हियर 4 -2 है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है? -1 प्लस 1। So this is 4 plus 2 plus 1, and this is nothing but 7, and which is your RHS. करेक्ट, इंटू कर दिया। जहाँ जहाँ पे रिलेशनशिप यूज करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, उसका यूज हुआ। ओमेगा क्यूब 1 हो गया, हाँ। एंड देन यू हैव गॉट द RHS। नेक्स्ट देख लो, इसमें इसी में एक नेक्स्ट सम दी हुई है। प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। दिस वी हैव टू शो। कर लेंगे शो। लुक एट दिस, हाउ वी विल सॉल्व दिस। टेक LHS। LHS is 1 plus omega minus omega square whole to the power 6। तो आपके पास डियर 1 प्लस ओमेगा क्या है डियर? रिजल्ट में देख लो, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो ये अंदर क्या हो गया डियर? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6। दिस इज माइनस, so this you can write
माइनस टू ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर सिक्स, माइनस टू इवन पावर है तो दिस बिकम टू टू द पावर सिक्स, प्लस हो जाएगा और ओमेगा टू द पावर 12, टू टू द पावर सिक्स इज 64 और ओमेगा 12 कितनी होगी 1 होगी, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है, 64 एंड दिस इज योर RHS। फाइन। सो आप देखो प्रॉब्लम का नेचर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, केवल प्रॉपर्टीज सब ध्यान में रखने, ये प्रॉपर्टीज वगैरह को जो आपका कंसेप्ट बन गया डियर, ये कंसेप्ट है, इसको कंसेप्ट्स कहते हैं, ये फॉर्मूला नहीं होके ये बेसिकली ये सब कंसेप्ट है डियर, दीज आर कंसेप्ट्स। अगर ये कंसेप्ट्स और इनफैक्ट फॉर्मूला दिमाग में है देन यू विल अंडरस्टैंड एंड ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये कहाँ से आया दुनिया में वो भी मैंने आपको इलॉबरेट करके दिखाया, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जन्म कैसे हुआ, मैथमेटिशियन ने इसका नाम रखा, करेक्ट। ये धरती पे ऐसे नहीं आया है, इसको किसी ने बनाया है और आप आज जान गए कैसे बन के आया ये, तब ये आपके मुट्ठी में रहेगा और आपके दिमाग में रहेगा कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होती है। ठीक है, एक सम और लेता हूँ मैं ओमेगा ओमेगा पे, लुक एट दिस एंड देन विल क्लोज दिस सेशन डियर। prove that 3 plus 3 omega plus 5 omega square whole to the power 6 minus 2 plus 6 omega plus 2 omega square whole to the power 3 is equal to 0। 0 प्रूफ करना है, ठीक है, 2 ओमेगा स्क्वायर। लुक एट दिस, अब मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूँ डियर। LHS क्या है हमारे पास, 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6 माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 3। अब आप 3 प्लस 3 ओमेगा में 3 कॉमन ले सकते हैं, दैट वी कैन टेक, तो ये 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा एंड यू नो 1 प्लस ओमेगा इज व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला में ही है। कहाँ से आया ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज 0, तो ये 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा हो गया डियर, ये 5 ओमेगा स्क्वायर है यहाँ और इस पे होल 6 है। ठीक है, ब्रैकेट देते या नहीं भी देते तो भी चलता था, ठीक है। माइनस यहाँ पे आ जाइए 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर में 2 कॉमन ले लीजिए, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ये क्या रहेगा डेढ़ 6 ओमेगा और इस पे क्या है होल क्यूब, बॉक्स बंद कर दिया, बॉक्स नहीं भी देते तो भी चलता था। ठीक है, अभी 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा कितनी होगी, माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर एंड होल टू द पावर 6 माइनस दिस इज माइनस 2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा होल क्यूब। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा माइनस ओमेगा, सब इसी रिजल्ट से आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, सो 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 2 ओमेगा। नाउ अब क्या रह गया 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3, 2 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6 माइनस ये क्या रह गया डियर 6 माइनस 2 4 ओमेगा होल टू द पावर 3। आइए 2 टू द पावर 6 क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 इज 64 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 इज 64। तो मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूँ, गेट दिस, ये 64 ओमेगा 12 माइनस 64 ओमेगा 3, ओमेगा 12 तो 1 होना है तो ये 64, ओमेगा 3 भी ओमेगा टू द पावर 3 इज ऑल्सो 1 तो 64, सो द आंसर केम 0 विच इज और RHS है ये। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर से देखिए।
3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर होल 6 -2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। सो हमने देखा पहले 3 + 3 ओमेगा को क्लब किया, इधर से हमने 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर को क्लब किया, 1 + ओमेगा फॉर्मूला लगाया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आया 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आया तो -2 ओमेगा + 6 ओमेगा। ठीक है, एंड देन इट्स अ बेसिक अलजेब्रा आई डिड। ठीक है ना, 2 ओमेगा स्क्वायर का होल 6 आ गया, ये 4 ओमेगा क्यूब का होल क्यूब, एंड देन यू ओपन द पावर्स एंड ओमेगा 12 इज 1, ओमेगा क्यूब इज 1, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, सो आंसर केम 0। सो डियर, ये मैंने कुछ सम्स आज जो ओमेगा पे लिए हैं। विल हैव मोर प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर और ओमेगा पे मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, और नेक्स्ट क्लास प्रॉब्ली द एंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसमें मुझे एक टॉपिक और सिखाना है जिसको डी मॉइवर्स थ्योरम और एक कहते हैं लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ओमेगा की प्रॉब्लम और डी मॉइवर्स थ्योरम और लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो आर्टिकल और कुछ प्रॉब्लम्स ओमेगा की, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करके कॉम्प्लेक्स नंबर वी विल कंप्लीट, एंड देन वी विल हैव सम मिसलेनियस प्रॉब्लम जो मैं दूंगा और ये आपकी बुक में भी है, उस प्रॉब्लम्स को भी मैं सॉल्व करूंगा। Each and every problems of miscellaneous also all of you have to solve. ठीक है, because as all of you are going to for a competitive exam, so you must have to solve all example problem, miscellaneous problem as well as exercise problems. ठीक है, प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में एक भी नहीं छूटना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम को बनाना है, समझना है। कोई ऐसा प्रॉब्लम 11th के बुक में नहीं होना चाहिए कि जो आपको नहीं आता हो और नहीं समझे। ठीक है, चलिए, सो डियर, गो थ्रू दीज 2 वीडियोस। आई बिलीव दिस बिकम वेरी लेंथी दीज 2 वीडियोस, बट हमने टॉपिक कवर किया। आई वेंट वेरी स्लोली स्टेप वाइज so that I am 100% sure that all of you understood, and that is what our purpose, to make simple, smooth and understandable to all of you. That is our motto dear. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते आप पूरी वीडियो को गो थ्रू कीजिए, डाउट्स होगा तो पूछिए। मैंने कुछ 5 सम दिए हैं आपको होमवर्क में, ओमेगा के सम्स मैं अभी नहीं देखे, नेक्स्ट क्लास में दूंगा, so that you will have lot of homework in the next class. Today's class में only you will get there are 5 sums homework that all of you have to try and send the answer in the WhatsApp. Thank you very much dear. Take care all of yourself and we'll meet in next class dear. Thank you.